नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस पूरी सृष्टि में सबसे शक्तिशाली चीज़ क्या है? वो कोई हथियार नहीं, वो कोई पैसा नहीं है, वो है आपका एक संकल्प, आपका एक थॉट। आज हम सब एक बहुत बड़े भ्रम को तोड़ने जा रहे हैं। हम बचपन से सुनते आए हैं कि ज़िंदगी में मुश्किलें आती हैं तो तकलीफ़ें बढ़ती हैं। जब कोई समस्या आती है, चाहे वो रिश्तों में हो, सेहत में हो या पैसों की हो, हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेरी तो किस्मत ही खराब है, या ये तकलीफ़ कब ख़त्म होगी? जैसे ही आप ये बोलते हैं, आप अपनी आत्मा की शक्ति को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वो एक महासंकल्प देने जा रही हूँ, जिसे अगर आपने अपने दिल और दिमाग में गहराई से उतार लिया, तो समस्या वहीं की वहीं ख़त्म हो जाएगी और आपकी स्थिति बदल जाएगी। वह एक लाइन क्या है? आइए मेरे साथ बहुत धीरे से अपने दिल पर हाथ रखकर इस लाइन को महसूस कीजिए। यह परिस्थिति बाहरी है, पर मेरी मन की स्थिति मेरी अपनी चॉइस है। समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, मैं मास्टर, शक्तिशाली, शक्तिवान हूँ। बस एक लाइन को ध्यान से सुनिए। समस्या बाहर है, वो एक परिस्थिति है, लेकिन तकलीफ कहाँ है? तकलीफ बाहर नहीं, तकलीफ हमारे अंदर है। जब हम बाहर की परिस्थिति को देखकर अंदर गलत विचार, नेगेटिव थॉट्स पैदा करते हैं, तब तकलीफ पैदा होती है। तब मन भ्रमित होता है, मन दुखी होता है। आज हम सीखेंगे कि इस एक लाइन से अपनी ज़िंदगी को कैसे बदलना है। उदाहरण के लिए, चाय का एक कप और हमारे विचार। आइए इसे एक बहुत ही सुंदर और छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके हाथ में कॉफ़ी या चाय का एक कप है। आप आराम से चल रहे हैं और अचानक कोई आकर आपसे टकरा जाता है। क्या होगा? आपके कप से चाय बाहर गिर जाएगी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि चाय बाहर क्यों गिरी, तो आपका तुरंत जवाब होगा, क्योंकि वो इंसान मुझसे टकराया। गलत। चाय बाहर इसलिए गिरी क्योंकि कप के अंदर चाय थी। अगर कप के अंदर दूध होता तो दूध गिरता, अगर कप के अंदर पानी होता तो पानी गिरता। टकराने वाले ने सिर्फ कप को हिलाया, लेकिन बाहर वही निकला जो अंदर था। ठीक उसी तरह जब ज़िंदगी हमसे टकराती है, जब कोई समस्या आती है, जब कोई हमें धोखा देता है, जब व्यापार में घाटा होता है, जब कोई बीमारी आती है, तो ज़िंदगी ने सिर्फ हमें हिलाया है। उस वक्त हमारे अंदर से क्या निकलता है? गुस्सा, दर्द, नफ़रत, शिकायत या तनाव। अगर हमारे अंदर से गुस्सा निकल रहा है तो इसलिए नहीं कि सामने वाले ने हमें गुस्सा दिलाया, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारे अंदर गुस्सा भरा हुआ था। समस्या तो सिर्फ एक जरिया थी यह दिखाने का कि हमारे अंदर क्या है। पहला संकल्प मेरे साथ दोहराएं। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। बाहर की हलचल मुझे हिला नहीं सकती। जो मेरे अंदर है वही मेरी दुनिया है। मैं शांत हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। किसान, बीज और हमारे कर्म। एक और उदाहरण देखते हैं। एक किसान है, वो अपने खेत में बबूल के बीज बोता है। जब पेड़ बड़ा होता है तो उसमें कांटे आते हैं। अब वो किसान बैठकर रो रहा है, शिकायत कर रहा है कि मेरे हाथों में कांटे चुभ रहे हैं।
मुझे तकलीफ हो रही है, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है। आप उस किसान को क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि भाई रोने से कुछ नहीं होता, कांटे इसलिए आए हैं क्योंकि बीज तुमने बबूल का बोया था। अगर आम चाहिए था तो आम का बीज बोना था। हमारी ज़िंदगी में आने वाली हर समस्या, हर तकलीफ हमारे ही किसी पुराने कर्म का बीज है जो आज फल बनकर सामने आया है। जब परिस्थिति सामने आए तो रोना नहीं, या सोचना है कि यह मेरा ही हिसाब किताब था जो आज चुकतू हो रहा है। जब कोई आपको भला बुरा कहे तो समझें कि यह उसका संस्कार है, आपका नहीं। वो बबूल का बीज बो रहा है, लेकिन अगर आप भी बदले तो उसे भला बुरा कहते हैं तो आप भी अपने भविष्य के लिए कांटे बो रहे हैं। हमें क्या करना है? हमें उस वक्त भी दुआएं देनी है, शुभ भावना रखनी है। जब आप समस्या को देखकर मुस्कुराते हैं तो समस्या का वजन आधा हो जाता है। दूसरा संकल्प, गहरी सांस लें और कहें, हर परिस्थिति मेरे ही किसी पुराने कर्म का हिसाब है। मैं उसे खुशी खुशी स्वीकार करती हूँ। मैं किसी को दोष नहीं देता, मैं सबको क्षमा करती हूँ, मैं खुद को मुक्त करती हूँ। हमें एक बात बहुत गहराई से समझनी होगी। पेन टेम्परेरी है, दर्द होना तय है, लेकिन दुखी रहना आपकी मर्जी है। मान लीजिए शरीर में कोई बीमारी आ गई। शरीर 5 तत्वों का बना है, इसमें बीमारी आ सकती है। यह स्वाभाविक बात है। शरीर में दर्द हो रहा है या पेन है, लेकिन उस बीमारी को देखकर मन में यह सोचना, हाय अब मेरा क्या होगा, मैं तो मर जाऊंगा, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, मेरी किस्मत ही खराब है। यह सफरिंग है, यह दुख है। बीमारी शरीर को लगी है, आत्मा को नहीं। अगर आप मन को शक्तिशाली रखेंगे तो शरीर की बीमारी भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर मन बीमार हो गया तो छोटी सी बीमारी भी बड़ी बन जाएगी। आजकल हम छोटी छोटी बातों का तनाव शब्द का इस्तेमाल करते ही, ट्रैफिक जाम है स्ट्रेस, बच्चे ने बात नहीं मानी स्ट्रेस, ऑफिस में काम ज़्यादा है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है? जब हमारी अंदर की शक्ति कम होती है तो छोटी सी परिस्थिति भी हमें बहुत बड़ी तकलीफ देने लगती है। हमें परिस्थिति को छोटा नहीं करना है, हमें अपने अंदर की शक्ति को बढ़ाना है। तीसरा संकल्प, पूरे विश्वास के साथ, मैं इस शरीर को अलग एक दिव्य और शक्तिशाली मैं इस शरीर से अलग एक दिव्य और शक्तिशाली आत्मा हूँ। बीमारी शरीर को है, मुझे नहीं। मैं सकारात्मक ऊर्जा मेरे शरीर के एक एक सेल को हील कर रही है। मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। अब मैं आपको 5 ऐसे संकल्प देने जा रही हूँ जिन्हें आपको रोज़ सुबह उठने के बाद पहले 5 मिनट और रात को सोने से पहले आखिरी 5 मिनट अपने आप से कहना है। ये संकल्प आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर देंगे और आपकी हर तकलीफ को समाप्त कर देंगे। सुनने में ये बहुत ही साधारण से शब्द हैं, लेकिन इनका मैजिक आप खुद महसूस करेंगे। पहला संकल्प, मैं एक शांत, स्वरूप, पवित्र और शक्तिशाली आत्मा हूँ। यह आपकी आत्मशक्ति को जगाएगा। दूसरा संकल्प, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। हर परिस्थिति मेरे फायदे के लिए आती है। यह आपके डर को खत्म करेगा। तीसरा संकल्प, मेरा शरीर पूरी तरह स्वस्थ है, निरोगी है और ऊर्जा से भरपूर है। यह आपकी सेहत को सुधारेगा। चौथा संकल्प, मेरे घर के सभी सदस्यों के साथ मेरे रिश्ते बहुत मधुर और प्रेमपूर्ण हैं।
मैं सबको उनके संस्कारों के साथ स्वीकार करती हूँ। यह आपके रिश्तों के तनाव को मिटाएगा। 5वां संकल्प, परमात्मा की सर्व शक्तियाँ और दुआएं हमेशा मेरे साथ हैं। मुझे किसी की बात की चिंता नहीं है। यह आपको सुरक्षा का एहसास कराएगा। जब आप इन संकल्पों को रोज दोहराएंगे तो आपके चारों तरफ एक पॉजिटिव ऑरा बन जाएगा। फिर कोई भी समस्या आपको छू नहीं पाएगी। आइए इस वीडियो के अंत में अगले 5 मिनट के लिए दुनिया के सारे विचारों को बाहर छोड़ देते हैं। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और गहरी सांस लें और धीरे से छोड़ दें। महसूस करें कि आप मस्तक के बीच में चमकता हुआ एक दिव्य सितारा है। सारे संसार की चिंताएं, सारी समस्याएं आपसे बहुत दूर हैं। आप इस समय सीधे उस परमात्मा की छत्र छाया में बैठे हैं। ऊपर से पवित्र सफेद प्रकाश की किरणें आपके ऊपर पड़ रही। ये किरणें बहुत ही चमकदार हैं। आपकी सारी तकलीफें, सारा दर्द, सारा तनाव इस प्रकाश में पिघल रहा है। आप हल्के हो रहे हैं, बहुत हल्के। मन ही मन मुस्कुराएं और कहें, सब कुछ बहुत अच्छा है। जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो बहुत 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 अच्छा होगा। इस शांति को महसूस करें, इस शक्ति को अपने साथ रखें। ओम शांति शांति शांति। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ऐसे ही जुड़े रहें डिवाइन मैनिफेस्टेशन हब के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।